हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इबो जान को मौत की सज़ा से बचा लेता है और जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण उसे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। ये एक अननोन जगह है। इस समय सुबह के 4 बजे हुए हैं। आज ये 8वां बैच है जो उस सोई हुई औरत पर नज़र रख रहा है और हर आधे घंटे के बाद वे कमरे में गैस रिलीज कर रहे हैं। अब 40 मिनट के बाद उनकी ड्यूटी ख़त्म होने वाली है। उन्हें सिर्फ एक बार और गैस को रिलीज करना है। इस समय उन सबको बहुत नींद आ रही है। एक वैम्पायर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वे सब आज बहुत थके हुए हैं क्योंकि आज उनका बैच तीसरी बार ड्यूटी कर रहा है। एक वेवुल्फ कहता है, सीरियसली आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज पूरे दिन में हमारे बैच ने 3 बार ड्यूटी की है। एक विच कहती है, हाँ मैं तो यहाँ और नहीं रुक सकती, मैं तो जा रही हूँ। दूसरी विच कहती है, हाँ हाँ मैं भी जा रही हूँ। एक एक करके सब वहाँ से चले जाते हैं। आखिर में सिर्फ एक वेवुल्फ ही वहाँ बचता है। वही उस औरत पर नज़र रखे हुए है, लेकिन 5 मिनट के बाद उसे भी नींद आने लगती है। वो कहता है, मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा, सिर्फ एक बार और मुझे कमरे में गैस रिलीज करनी है। तुम कभी नहीं जाग पाओगी। अब तुम कैसे जागोगी बताओ। ये कहते कहते वो बिना गैस रिलीज किए ही वहाँ से चला जाता है। अब 31 मिनट गुजर जाते हैं। वाचिंग रूम में येलो बटन बार बार सिग्नल देता है कि अब गैस को रिलीज करना है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है जो गैस रिलीज कर सके। पिलर टाइप रूम के अंदर वो औरत वाइट गाउन पहने अभी भी सो रही है। 1 मिनट और ऊपर हो जाता है और गैस रिलीज ना होने के कारण अचानक से उसकी लंबी आईलैशेस ओपन हो जाती हैं और उसकी आंखों का रंग वायलेट होता है। इस अबैंडन जगह में एक छोटा सा घर है। ये घर बहुत पुराना है। इस घर की बुक शेल्फ के पीछे एक लिफ्ट है जो नीचे अंडरग्राउंड की तरफ जाती है। क्वीन वांग से शान उस घर के अंदर आती है और बुक शेल्फ के सामने ताली बजाती है। बुक शेल्फ अपने आप खुल जाती है और लिफ्ट सामने नजर आने लगती है। वो लिफ्ट के अंदर चली जाती है और सीधा अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाती है तो उसे एक अनजाना सा डर महसूस होता है। वो अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर जोर जोर से सांस लेने लगती है। इस संसार में क्वीन सिर्फ 2 ही लोगों से डरती है, एक किंग इबो और दूसरा अननोन पर्सन से। और इस समय उसे अननोन पर्सन से ही डर लग रहा है। उसका सिर घूमने लगा है। 2 गार्ड्स इसे नोटिस करते हैं और भागकर क्वीन के पास आते हैं। वे पूछते हैं, क्वीन क्या आप ठीक हैं? क्वीन पूछती है, कौन कौन वाचिंग रूम में कौन है? गार्ड्स कहते हैं, कोई नहीं है वहाँ क्वीन। जो निगरानी कर रहे थे वे सब 45 मिनट्स पहले ही वहाँ से चले गए हैं। क्वीन पागलों के जैसे चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है। क्वीन चिल्लाते हुए कहती है, बेल को बजाओ, सबको जगा दो, उन्हें कहो कि फाइट के लिए तैयार रहे। किसी भी तरीके से रूम में गैस रिलीज करनी ही होगी। क्वीन उस रूम की तरफ भागने लगती है। 996 सालों में पहली बार क्वीन उस रूम की तरफ भाग रही है। क्वीन वाचिंग रूम का दरवाज़ा धीरे से खोलती है। वो ग्लास विंडो से दूसरे रूम की तरफ नहीं देखती। अब वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और घुटनों के सहारे येलो बटन की तरफ धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। अभी भी वो औरत सीलिंग की तरफ देख रही है। तब वो लेजीली ग्लास विंडो की तरफ देखने लगती है। ये ग्लास स्पेशल तरीके से बनाया गया है ताकि कोई भी सुपरनैचुरल क्रिएचर्स इसकी दूसरी साइड पर ना देख सके। लेकिन ये औरत विंडो से सब कुछ देख रही है। वो देखती है कि दूसरी साइड पर कोई नहीं है। अभी भी वो औरत हवा में लेटी हुई है और अचानक से हवा में खड़ी होकर ग्लास विंडो की तरफ पहुंच जाती है। वो औरत चाहे कितने सालों से सो रही थी, लेकिन तब भी
उसकी आंखों में और बॉडी में कोई थकान नहीं है। अब वो ग्लास पर चढ़ना शुरू कर देती है। अचानक से वो दूसरी साइड खाली रूम देखकर स्माइल करने लगती है और चलना बंद कर देती है। वो औरत मोकिंग टोन में कहती है, कम आउट, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ हो, कम ऑन, बाहर आ जाओ। तभी क्वीन घुटनों पर चलना बंद कर देती है और अपने मुंह पर हाथ रख कर रोना शुरू कर देती है ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर ना जा सके। वो फिर से बटन की तरफ चलना शुरू कर देती है। अब सिर्फ 2 कदम और रह जाते हैं बटन तक पहुंचने में। वो औरत कहती है, मैं तुम्हारी हार्ट बीट सुन सकती हूँ जो जोर जोर से धक धक कर रही है। इसकी साउंड मुझे अननोइंग कर रही है। मैं इस साउंड को बंद कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकती हो और मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो। क्वीन बटन तक पहुँच जाती है। अब उसे सिर्फ हाथ आगे करके बटन को प्रेस करना है, लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो वो औरत उसे देख लेगी। वो औरत अपने नेल से 2 बार शीशे पर पोक करती है। तभी शीशा कांपने लगता है और किसी भी टाइम टूटकर गिर सकता है। क्वीन नम हो जाती है। वो जानती है कि अगर एक बार और उस औरत ने नेल से शीशे को टच किया तो शीशा टूट जाएगा। क्वीन अपने आंसू साफ करती है और खड़ी होकर जल्दी से येलो बटन दबा देती है। गैस अंदर रिलीज होना शुरू हो जाती है। अब वो औरत क्वीन को देखने लगती है। तभी क्वीन भी डायरेक्टली उसकी आंखों में देखने लगती है। वो औरत स्माइल करती है, जिसे देखकर क्वीन की बॉडी कांपने लगती है। वो औरत अपनी नाक बंद कर लेती है और सांस नहीं लेती। अभी भी उसके पास टाइम है कि वो शीशा तोड़कर बाहर आ सके, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती। वो बस क्वीन को स्माइल करती रहती है। ये स्माइल किसी पर दया दिखाने वाली होती है। क्वीन सब कुछ समझती है, फिर भी ब्रेव फेस लेकर वहां पर खड़ी रहती है। वो औरत कहती है, अभी नहीं। ये कहकर वो सांस लेना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे वो औरत फिर से हवा में तैरते हुए सो जाती है। तभी दरवाजा खुलता है और एक लाइकन अंदर आता है। वो सीधा क्वीन के पास जाता है और उसे हग करता है। वो लाइकन कहता है, बेबी तुम ठीक तो हो ना? क्वीन उसे हग नहीं करती क्योंकि वो शॉक और नम फील करती है। क्वीन मंबल करते हुए कहती है, वो बाहर आने वाली थी, वो बहुत करीब थी। वो लाइकन कहता है, कोई बाहर नहीं आया, देखो वो अभी भी वहीं सो रही है। क्वीन नर्वस होकर कहती है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हमें यहाँ सिक्योरिटी और बढ़ानी होगी। हम उसे मार नहीं सकते, कोई भी उसे मार नहीं सकता, लेकिन हम उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला जरूर सकते हैं। ठीक कहा ना मैंने हापंग? हापंग कहता है, हाँ हम उसे हमेशा सुलाए रखेंगे। एक वैम्पायर तभी वहां आता है और कहता है, क्वीन क्या हुआ? हम 45 मिनट्स पहले यहीं पर ही थे। क्वीन का फेस हापंग की तरफ होता है और वो 11 गार्ड्स दरवाजे के पास खड़े होते हैं। उन्हें क्वीन की पर्पल आंखें नजर नहीं आती। क्वीन तभी अपने नेल्स बाहर निकालकर उन 11 गार्ड्स का सिर कट कर देती है। सब जगह खून ही खून होता है। इसके बाद वो अपनी आंखें नॉर्मल कर लेती है और नेल्स वापस अंदर चले जाते हैं। हापंग उन गार्ड्स के किलिंग का मजा लेता है। वो किलिंग के टाइम फ्रिज में से एक बियर निकालकर उसे पीने लगता है। तब वो चेयर पर बैठकर हंसते हुए क्वीन को उन गार्ड्स को मारते हुए देखता है। हापंग पूछता है, डन? हैप्पी नाउ? फीलिंग बेटर? क्वीन कहती हाँ और जल्दी से हापंग को हग करती है और फिर उसे किस करने लगती है। इसके बाद क्वीन कहती है, मैं यहाँ और सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर देती हूँ और यहाँ सब कुछ साफ करवाती हूँ। तुम हमारे रूम में जाओ और वहाँ मेरी वेट करो, मैं थोड़ी देर में वहाँ आती हूँ। हापंग कहता है, ओके बेबी। क्वीन वहाँ से चली जाती है। हापंग कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहता है और शीशे से उस औरत को देखता रहता है। वो कंफ्यूज होकर मंबल करता है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है?
कि सर शान इसे यहाँ नहीं रख रही, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ है। पर जो भी हो, ये कहकर वो बेडरूम में चला जाता है। कुछ सेकंड्स के बाद सिक्योरिटी वहाँ आ जाती है और फिर से उस औरत पर नज़र रखने लगती है। क्वीन सबको ऑर्डर देकर अपने बेडरूम में चली जाती है। वो वहाँ हापंग को बेड पर लेटे हुए देखती है तो जंप लगाकर बेड पर आ जाती है। कुछ घंटों तक इंटीमेट होने के बाद वे एक दूसरे को हग करके चुपचाप लेटे रहते हैं। तभी क्वीन कहती है, हापंग, हमें उस बास्टर्ड इबो को गाला पार्टी में मारना ही होगा। हापंग तभी डरकर कहता है, धीरे बोलो, इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है। हापंग की रिएक्शन पर क्वीन अपनी आंखें रोल करती है। ये कोई नई बात नहीं थी, वो बहुत लंबे समय से इबो को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। क्वीन प्राउडली कहती है, शट अप, कायर मत बनो, हमने सब कुछ प्लान कर लिया है। उसके मरने के बाद तुम किंग बनोगे और मैं फिर से क्वीन बनूंगी। हापंग नर्वस होकर स्माइल करते हुए कहता है, यस, हमने सब प्लान कर लिया है, पर हमें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं है, वो लायकन किंग वांग इबो है। क्वीन कहती, हाँ हाँ मुझे पता है। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जान की बॉडी को एक अजीब सी वार्म का एहसास होता है। जान उस वार्मनेस को और ज़्यादा कडल करता है। फ्रेश सिनेमन और लिटिल बिट चॉकलेट की स्मेल जान को सारी रात आती रहती है। जान सोते हुए भी उस स्मेल को स्निफ करता रहता है। अचानक से उसे फील होता है जैसे कोई उसके फेस, लिप्स, आईज, चेस्ट और मार्किंग पॉइंट को टच कर रहा हो। उसकी नींद बहुत पीसफुल थी, लेकिन फिर भी बहुत एडिक्टेड थी। अंत में फाइनली उसे अपने लिप्स पर किसी के सॉफ्ट लिप्स के होने का एहसास होता है। अचानक से जान उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तब वो अपने लिप्स को टच करता है, फिर भी उसे ऐसा फील होता है जैसे वो स्मूच रियल थी। जान मंबल करते हुए कहता है, क्या ये एक सपना था? क्या सच में? जान फिर से मंबल करते हुए कहता है, मैं श्योर हूँ, मैं उनके साथ वहाँ था। फिर जान अपने आप से पूछता है, तो मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मैं जागा क्यों नहीं? इसका मतलब कि वो एक सपना था। कंफ्यूज होकर जान अपने बालों को रफल करने लगता है। अब दोपहर हो गई थी। मेडिसिन के कारण वो ज़्यादा सो गया था। अचानक से जब वो अपना लेफ्ट हैंड मूव करता है तो दर्द के कारण उसकी चीख निकल जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर एक डॉक्टर और एक नर्स जल्दी से अंदर आते हैं। डॉक्टर स्माइल करते हुए जान को चेक करने लगता है। डॉक्टर कहता है, मेरा नाम हंगली लू है, आज मैं तुम्हारे चेकअप का इंचार्ज हूँ। जान उसे बो करते हुए कहता है, हेलो डॉक्टर लू। डॉक्टर कहता है, तुम्हें बो करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिर पर जख्म है, ऐसा मत करो। जान हाँ में अपना सिर हिलाता है। डॉक्टर पूछता है, सो प्रिटी बॉय, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? जान नीचे देखते हुए कहता है, अभी भी पेन है डॉक्टर। डॉक्टर कहता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। जान कहता है, मुझे यहाँ कितने दिनों तक और रहना होगा? डॉक्टर जान की रिपोर्ट देखते हुए कहता है, बॉय, दिनों की बात नहीं है, शायद तुम्हें 1 महीना यहाँ रुकना पड़े। शायद गाला पार्टी पर ही तुम्हें डिस्चार्ज किया जाए। जान मंबल करते हुए कहता है, 1 महीना? डॉक्टर कहता है, यस, अब तुम कुछ खा लो, फिर मेडिसिन ले लेना और अब बस तुम आराम करो। नर्स कहती है, मैं अभी तुम्हारा लंच लेकर आती हूँ। जान फिर सोचता है, क्या वो सच में मेरा सपना ही था? जान मंबल करते हुए कहता है, इसका मतलब मैं उनके रूम में नहीं था। वो सब बातें। थोड़ी देर के बाद नर्स फूड लेकर आती है। खाना खाने के बाद वो जान को मेडिसिन देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जान अकेले रूम में फिर सोचते सोचते
सो जाता है। अब आधी रात का समय होता है और जान खाना खाकर मेडिसिन लेकर सो रहा है। मेडिसिन के कारण जान ज़्यादा टाइम सोता रहता है। अचानक से तभी कोई फिंगर से जान की हथेली को टच करता है। इससे जान थोड़ा सा मूव करता है। जान के हाथ को टच करते करते उस पर्सन की फिंगर जान के लिप्स तक पहुंच जाती है। इबो अपनी फिंगर से जान के लिप्स को टच करने लगता है। वो जान के और करीब आ जाता है और उसे स्निफ करने लगता है। वो जान की नेक को लिक करता है। जहाँ मेट एक दूसरे को मार्क करते हैं, वो अपनी नोज को जान की नेक पर रख देता है और उसे स्मेल करने लगता है। इबो कहता है, तुम्हारी स्मेल इतनी डिलीशियस क्यों है? तुम्हारी स्मेल इतनी एडिक्टेड क्यों है? अपने 1087 सालों की लाइफ में मुझे सबसे बेस्ट स्मेल तुम्हारी मिली है। इबो मंबल करते हुए कहता है, काश मैं यहाँ कुछ कर सकता। लाइकनवाजी तभी कहता है, ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, हम सब कुछ कर सकते हैं, वो हमारा मेट है। वो और आगे कुछ कह पाता, इबो उसे ब्लॉक करते हुए कहता है, अभी नहीं। इबो तब जान के साइड में लेट जाता है और अपने हाथों से जान की कमर को पकड़ लेता है और उसके पास ही वहीं सो जाता है। अब सुबह के 4 बज चुके हैं और हॉस्पिटल स्टाफ के आने से पहले इबो जाग जाता है। जान ने इबो के टी शर्ट को टाइटली पकड़ा होता है। इबो धीरे से टी शर्ट को जान के हाथों से छुड़ाता है और उसके गालों को सॉफ्टली टच करता है। ये करते हुए इबो के दिल में अजीब सी फीलिंग होने लगती है। वो जान के गालों को टच करता रहता है, जैसे वो चुंबक से वहाँ चिपक गया हो। वो अपने हाथ पीछे ही नहीं कर पाता। बड़ी मुश्किल से इबो वहाँ से जाने लगता है तो वापिस आकर जान के माथे पर किस करके वहाँ से चला जाता है। अब सुबह के 11 बज चुके हैं। जान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने पास की जगह को खाली देखता है। जान ये देखकर उदास होते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि जब मैं अपनी आंखें खोलूंगा तो कोई मेरे पास होगा, शायद मेरा मेट मेरे पास होगा। ये कहने के बाद जान फिर से अपने हॉस्पिटल वाली डेली रूटीन शुरू कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।